माँ साहब ऑनलाइन के मेरे समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और प्लेटफॉर्म पे स्वागत के साथ साथ आप सभी का इस चैनल पर भी स्वागत है। सॉरी, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। लेट मी स्टार्ट अगेन। माँ साहब ऑनलाइन के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और कुछ भी शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करने में व्यस्त भी होंगे और साथ ही अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने दीपावली के त्योहार को बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी किया होगा या कर रहे होंगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि त्योहार तो एक दिन का नहीं होता ना। त्योहार आपने मनाया, फिर कल भी है, आज भी है, परसों भी है, फिर दोस्तों के साथ मिलना भी है, तो ये एक लंबी सी प्रोसेस हो जाती है। तो अच्छे से इसको एंजॉय कर लीजिए। हम यहाँ क्या करते हैं, तो मैं आपको यहाँ रीजनिंग पढ़ाता हूँ। कुछ चैप्टर्स हमने रीजनिंग की कवर कर लिए हैं। आप जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो यहाँ मिलेगा उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको वहाँ उसकी सीरीज मिल जाएगी पूरे चैप्टर्स की, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी यदि प्रिपेयर करना है तो आप उनको भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको वन डे एग्जामिनेशंस वाले जैसे कि एसएससी सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे या फिर कोई भी जो वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ सी सेट का जो पोर्शन होता है वहाँ भी जो रीजनिंग का हिस्सा पूछा जाता है उसको भी मैं यहाँ कवर करने वाला होता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने अभी तक यदि कुछ नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, लेकिन उसके भी पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, शेयर और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तो वो भी कर लीजिए। और इसी बात पर हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और सुन लीजिए। ये जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले जाकर देख लो, क्योंकि भैया आपको वो समझ में तब आएगा ना, ये वीडियो या जो आज का पोर्शन है समझ में तब आएगा जब आपने पिछला देखा होगा। तो पहले उसको देख लो, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं तीसरा जो केस हम पढ़ने जा रहे थे, तीसरा जो केस हम पढ़ रहे थे, तीसरा केस कौन सा था भैया? पॉइंटिंग वाले प्रश्न, इशारे वाले। अब मैंने आपको ये बताया था जो इशारे वाले प्रश्न होते हैं उनमें 2 तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है भैया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले पोर्शन को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस हमने करके देखे भी थे। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात होने वाली भैया इनडायरेक्ट प्रश्नों को लेकर, तो बहुत ही ध्यान से उनको समझना है। ऑल्दो जो लोग डायरेक्ट वाले प्रश्न देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट वाले प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट वाले प्रश्न थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं सुनिए। जब भी आप इनडायरेक्ट वाले प्रश्न देखेंगे तो पहचानने का तरीका होता है, आपको इस तरीके के कुछ शब्द मिलेंगे, उसका, उसकी, ये वो। इंग्लिश में आपको क्या मिलता है? हिज, हर, समथिंग, ऐसा। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जब आप बोलेंगे उसका, उसकी, समथिंग, इस तरीके से, और एक हिस्सा होता है जब आप अपनी बात शुरू करेंगे मेरी शब्द से, मेरी, मेरा, इस तरीके का लिखा होगा। तो उसका, उसकी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये होते हैं इनडायरेक्ट पर्सन के लिए, या जिसकी तरफ तुम इशारा करते हो उसके लिए आप बोल देते हो। वहीं जब आप मेरी, मेरा, माई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो समझ जाइएगा कि लाइन डायरेक्ट वाली शुरू हो चुकी है। अब इस तरीके के प्रश्न करने का जो फंडा होता है वो आपको अलग अलग टीचर्स का अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैं फंडा बता रहा हूं वो मेरे हिसाब से बहुत ही सटीक फंडा है। दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में दिमाग ज्यादा लग जाता है। तो मेरा सजेशन आप मानो और मेरा तरीका इस्तेमाल करो। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो, आपने सिंपल सा काम करना है। जो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा है इसको अलग बना लो, और जो डायरेक्ट वाला हिस्सा है यानी कि यहां से यहां तक, ये डायरेक्ट वाली जो लाइन यहां से यहां तक चल रही है इसको अलग बना लीजिए। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट हिस्से को अलग बना लो, डायरेक्ट वाले हिस्से को अलग बना लो, और दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या देखो, आपने इनडायरेक्ट वाले हिस्से में क्या लिखा है? उसकी पत्नी, इंग्लिश में लिखा है हिज वाइफ। अब सोचने वाली बात है भैया, उसकी मतलब किसकी पत्नी? यार सिंपल सी बात है ना, जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो, एक पुरुष का तुम परिचय दे रहे हो, यानी कि एक पुरुष की तरफ इशारा कर रहे हो और तुमने बोल दिया उसकी पत्नी, ये होता है इनडायरेक्ट वाला हिस्सा। तो आपने सबसे पहले ये करना है। ये आपने बनाया दोस्त, ये कहां से आ गया मुझे नहीं, हाँ हट गया। ये बनाया तुमने एक पुरुष जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे थे। अब क्योंकि तुमने पुरुष, याद रखो दिमाग उतना ही लगाओ जितना प्रश्न ने आपको लगाने के लिए कहा है। यदि प्रश्न में पुरुष शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो पुरुष शब्द ही आपको पकड़ के चलना है। तो आपने पुरुष बनाया और फिर उसकी क्या बना दी? पत्नी, क्योंकि हमें बोला गया है उसकी पत्नी। ये अपन कर लिए कौन सा पोर्शन कंप्लीट? इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है।
उसकी पत्नी। अब इतनी कहानी, ये हो गया इनडायरेक्ट वाला पोर्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बनाऊंगा डायरेक्ट वाला पोर्शन। कैसे बनेगा डायरेक्ट वाला पोर्शन, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट वाले पोर्शन में मेरी मां की इकलौती बेटी है, इस तरीके से बोला गया है। अब जब भी डायरेक्ट वाली बात होती है तो डायरेक्ट वाली बात वो व्यक्ति कहता है जिसने ये पूरी कन्वर्सेशन कही है। जैसे कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, यानी कि महिला कह रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी है। तो आपने क्या करना है, आपने बना देनी है अब महिला। ध्यान से सुनिएगा, ये इनडायरेक्ट है और यहां बना रहा हूं मैं डायरेक्ट, महिला। और महिला ने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, ये डायरेक्ट है ना। महिला ने क्या बोला, महिला ने बोला मेरी मां। महिला ने क्या बोला, मेरी मां। तो अपन ने बना दी महिला की मां, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां की इकलौती बेटी। ध्यान से सुनिए, मेरी मां की इकलौती बेटी। ये महिला जो कह रही मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी कि ये खुद हो गई ना भाई, इसकी मां ये है और इसकी इकलौती बेटी खुद हो गई है। यानी कि जब आपने इनडायरेक्ट पोर्शन कंप्लीट किया तो आप यहां पहुंचे, और जब आपने डायरेक्ट पोर्शन कंप्लीट किया तो आपने यहां पहुंचे। करेक्ट। अब करना क्या है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पोर्शन को जोड़ना होता है। और जोड़ने का सिंपल तरीका ये है, मेरी बात समझिएगा, जोड़ने का सिंपल तरीका ये होता है कि इनडायरेक्ट पोर्शन में जहां भी आप लास्ट पे पहुंचे, इनडायरेक्ट पोर्शन में जहां भी आप लास्ट पे पहुंचे और डायरेक्ट में भी जहां आप लास्ट पहुंचे, ये दोनों एक ही होते हैं। मैंने क्या बोला, फिर सुनिए। इनडायरेक्ट पोर्शन में जहां भी आप लास्ट पे पहुंचे, यानी कि जिस डायग्राम में जिस पॉइंट में लास्ट में पहुंचे, डायरेक्ट में भी आप जिस पोर्शन में लास्ट में पहुंचे, यानी कि ये और ये दोनों पर्सन एक ही होते हैं। ये है पूरे क्वेश्चन का सार, और यही तुमने करना है। यदि तुम्हें कंफ्यूजन से बचना है तो आपने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इनडायरेक्ट में लास्ट पॉइंट पर आप पहुंचे हो, जिस पर्सन तक पहुंचे हो, और डायरेक्ट में जिस पर्सन तक आप लास्ट में पहुंचे हो, उन दोनों को एक ही मान के क्या चलना होता ही है। यानी कि ये और ये एक ही पर्सन है। ये है पूरे सिस्टम का सार। और जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि अब मैंने आपको क्या बोल दिया कि ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है सेम है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, ये भैया पुरुष। अच्छा, कंबाइन करने का तरीका मैं यही आपको बता देता हूं। अब ध्यान सुनो, यदि ये महिला और ये व्यक्ति सेम है तो आपको नहीं लगता कि मैं इसको यही बना दूं, ये महिला और ये होगी इसकी माता जी। ये है वो पूरी कहानी। ये बन गया हमारा फाइनल डायग्राम, फाइनल डायग्राम। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे प्रश्न पूछा है महिला का पुरुष से, महिला का पुरुष से। तो आपको आंसर में पुरुष की बात करनी की महिला की, नहीं, जिसके साथ से होता है वो आंसर नहीं बनता। किसकी बात करनी है, महिला की। तो बताइए महिला कौन है इस पुरुष की, पत्नी हुई ना। ये महिला इस पुरुष की कौन हुई, पत्नी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी, वाइफ। ये है कहानी इनडायरेक्ट प्रश्नों को करने की। जिसको समझ में आया हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आया हो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी आती चलेगी कि एक्चुअल में इनडायरेक्ट प्रश्नों को किस तरीके से हमें खेलना है। क्योंकि कहानी जो होती है समझ में आना अलग चीज होती है, पर क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए और प्रश्नों को करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिनको इसी प्रश्न में समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है। बट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये सारे प्रश्न इनडायरेक्ट वाले ही हैं, लेकिन मेक श्योर आपने पहले डायरेक्ट वाले प्रश्नों को किया होगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं ना प्रश्न को पढ़ें, तो प्रश्न में आपने एक आदमी के चित्र को देखते हुए कहा है। अब ये आदमी को मार्क कर लो, कह कौन रहा है, राम कर लो। यानी कि आदमी के लिए हम कहेंगे इनडायरेक्ट वाली बात, जो व्यक्ति राम है जो अपने लिए कह रहा है वो कहेगा डायरेक्ट वाली बात। इनडायरेक्ट हिस्सा आदमी के लिए जिसकी तरफ तुम इशारा करते हो, डायरेक्ट हिस्सा जो भी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। ठीक है, अब राम ने क्या बोला, उसकी मां, तो इतना हिस्सा उसकी मां, ये वाला जो हिस्सा ये हो गया इनडायरेक्ट। और ये किसके लिए कहा जाएगा, जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो। वहीं मेरे, मैंने बताया ना, मेरा, मेरी, मुझे, इस तरीके के शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, वो अपने लिए बात करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स उसने अपनी बातें डायरेक्ट कहना शुरू कर दिया है। तो मेरे शब्द से ये पूरी लाइन जो लिखी है वो किसके लिए लिखी गई है, डायरेक्ट वाले पर्सन के लिए लिखी गई है, यानी कि लिए राम के लिए लिखी गई है। अब सिंपल सा काम करो, सेपरेट बना लो डायग्राम। सेपरेट का मतलब इनडायरेक्ट वाला हिस्सा अलग, डायरेक्ट वाला हिस्सा अलग, फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। कुछ
हमारे जो साथी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, एक और तरीका बताते हैं। वो ये कहते हैं कि आप डायग्राम को बना लो और क्या करो, रिवर्स सोचो। रिवर्स सोचने का मतलब क्या होता है? रिवर्स सोचने का मतलब ये होता है, जैसे कि यहां बोला ना उसकी माँ, तो आप क्या करते हो, पूरा डायग्राम बनाते हो और फिर उल्टा सोचते हो, उसकी माँ मतलब उल्टे में कैसे जाएगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप सेपरेट बनाओ, दोनों को जोड़ दो, क्यों इतना दिमाग लगाना। जैसे कि अगेन करते हैं, सबसे पहले अपन ने उसकी माँ बनाई, लेकिन किसकी माँ बनेगी भैया? आदमी, जो भी आदमी उसकी माँ बनेगी। तो ये है वो आदमी, मुझे नहीं पता ये पुरुष महिला है, लेकिन फिर भी एक आदमी है ना, इसलिए पुरुष मानते हैं, औरत तो लिखा नहीं है, ये आदमी है। और आदमी की अपन ने बना दी माँ, क्यों बनाई है? क्योंकि मैं बोला गया है ना, ये उसकी माँ। तो ये अपन ने इनडायरेक्ट वाला हिस्सा बना लिया है, और ये अपना वो वाला मैंने टिक, पता है क्यों किया है? टिक का मतलब ये लास्ट था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब अपन बनाएंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट किसके लिए बनेगा? राम के लिए, क्योंकि सारी बातें तो राम ने कही, तो ये अपन ने राम बना दिया। राम ने क्या बोला? मेरे पिता। राम ने सबसे पहले बोला मेरे पिता। मैंने कहा ठीक है, आपके पिताजी, ये हो गया पिताजी। पिता के बेटे, पिता के बेटे यानी कि जो पिताजी हैं, ये जो पिताजी हैं इनके बेटे, ये जो पिताजी हैं इनके बेटे की बात हो रही है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ सकता है कि जब हम, राम ने बोला मेरे पिता के बेटे, जब राम कह रहा है मेरे पिता के बेटे, तो पिता के बेटे जरूरी थोड़ी है कि अकेला बच्चा हो राम, हो सकता है उनके कोई भाई बहन भी हो। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए, आगे लिख दिया है राम ने कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राम कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब राम उनकी इकलौती संतान है। दैट मीन्स जब राम ये कह रहा है मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटे मतलब राम खुद की ही बात कर रहा है, ठीक है, मेरे पिता के बेटे, ठीक है, इसका मतलब हम राम तक पहुंच गए। की पत्नी, की पत्नी यानी कि राम ने क्या बोला, मेरे पिता के बेटे की पत्नी, ये हो जाएगी उसकी पत्नी। ये हो गया अपन पहुंचकर कंप्लीट। ओके, तो ये डायरेक्ट वाला हिस्सा और इनडायरेक्ट वाला हिस्सा बना दिए अपन ने। अब दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो लास्ट मेंबर होता है जहां हम पहुंचते हैं वो सेम होता है। इसका मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है। तो आप क्या करो, ये जो मां शब्द लिखा है इधर लिख लीजिए, और मां के नीचे ये जो आदमी बना है ये भी बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया राम और ये हो जाएगा वो आदमी, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि राम किसकी ओर देख रहा है, यानी कि राम, वो जो आदमी है ना, वो जो आदमी का चित्र है, ये आदमी का चित्र था। देखो प्रश्न में शुरुआत में लिखा था कि एक आदमी के चित्र की ओर, यानी कि हम इसकी ओर देख रहे थे, राम जो है इस आदमी की तरफ देख रहा था। तो हमसे वही पूछा है कि राम जो है वो किसकी ओर देख रहा था, यानी कि वो आदमी का चित्र है वो कौन है। तो राम दरअसल किसकी तरफ देख रहा है? आप ध्यान से देखो, ये राम और ये व्यक्ति, ठीक है। मैं यहां से मां शब्द हटा लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये और ये सेम होता है। मैं यहां से भी हटा लेता हूं शब्द। आप तो बस ये देखो कि ये जो टिक लगा है ये दोनों व्यक्ति सेम है, यानी कि ये सर्कल और ये सर्कल सेम है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और उनका बच्चा जो है वो ये व्यक्ति है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं राम अपने बेटे की तस्वीर की ओर देख रहा था। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिस्से को किस तरीके से जोड़ते हैं। ये पर्सन सेम होने की वजह से राम अपने बच्चे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि राम की पत्नी ये है और उनका बच्चा जो है वो ये आदमी। दैट मीन्स राम अपने बेटी की तरफ दिख रहा है। तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी, उसका बेटा उसका सर, ठीक है। ये है कहानी। और प्रश्न करेंगे, प्रोसेस को फील कीजिए। आप प्रोसेस को समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। देखो ध्यान से, मैं आपको प्रोसेस को बताता हूं। अब इस प्रश्न में आप ध्यान से देखिए, अगेन डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। आदमी, अब ध्यान सुनो, आदमी कह रहा है किससे? महिला से। आदमी किससे कह रहा है? महिला से। तुम्हारी मां, तो ये वाला हिस्सा हो गया भैया, तुम्हारी मां के पति की बहन। जब तक आपको मेरी, मेरा ऐसा कोई शब्द ना मिले तब तक समझ जाइएगा कि इनडायरेक्ट वाला हिस्सा चल रहा है। ये हो गया इनडायरेक्ट वाला हिस्सा। और मेरी से लेकर मां, मेरी मां है, ये वाला जो पोर्शन है ये डायरेक्ट है। कहानी में क्या है, दो हिस्से होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, मेरी, मेरे शब्द से पहले वाला, और दूसरा होता है डायरेक्ट, ठीक है। अब हमें डायग्राम को बनाना है, कहानी वही है, पहले इनडायरेक्ट और फिर डायरेक्ट। तो अपन ने सबसे पहले किसको बनाना शुरू किया? इनडायरेक्ट को। अब इनडायरेक्ट का मतलब तुम्हारी मां के पति की बहन। किसकी मां के पति की बहन?
तो आदमी कह रहा है, लेकिन किससे कह रहा है? वो महिला से। जो कहता है वो होता है डायरेक्ट वाला पर्सन। आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, वही होता है डायरेक्ट वाला पर्सन। यानी कि आदमी बन जाएगा हमारे लिए इस बार डायरेक्ट वाला पर्सन, और जो महिला है जिससे वो कह रहा है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट वाला पर्सन। तो आपने क्या किया? सिंपल सा महिला को बना दिया कि ये है वो महिला, लीजिए ये है वो महिला, महिला जी ये बना दो। अब महिला के लिए अपन ने क्या बोला? तुम्हारी मां, लो तुम्हारी मां बना देते। मां के पति, ये हो गए मां के पति। की बहन, मां के पति की बहन, ये है लास्ट पोर्शन, ठीक है। जब भी लास्ट पोर्शन पर आप जाए वहां टिक लगा लिया करें। महिला से अपन ने क्या बोला? तुम्हारी मां के पति की बहन, तुम्हारी मां के पति की बहन, ठीक। ये हो गया कौन सा हिस्सा दोस्तों? इनडायरेक्ट। अपन जाएंगे डायरेक्ट की तरफ। जब मैं डायरेक्ट की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्ट मतलब कौन कह रहा है? आदमी अपने लिए कहेगा। आदमी ने क्या बोल दिया? मेरी मां है। आदमी ने बोला मेरी मां है, तो सबसे पहले किसको बनाओ? आदमी को बनाओ। आदमी ने क्या बोला दिया? आदमी ने क्या बोला? मेरी मां है, तो ये बन गई आदमी की मां, ये है ना। जैसे ही तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो टिक मार दिया करे डबल, ताकि तुम्हें पता चल सके कि हमें किन दोनों को एक साथ रखना है। तो अब जब मैंने इनडायरेक्ट वाला हिस्सा बनाया तो मेरा डायग्राम इस पोर्शन पे कंप्लीट हुआ, डायरेक्ट वाला है इस पे। इसका मतलब ये और ये जो है सर्किल वाले व्यक्ति वो सेम है। दैट मीन्स आपको उठा के इसको जोड़ देना है। अब कैसे जोड़ना है? यदि ये और ये सेम है तो इसके नीचे जैसे आदमी बना, इसके नीचे भी आदमी बना दो। लो ये बना दिया मैंने आदमी, क्योंकि दोनों पर्सन तो सेम है, मैंने जोड़ दिया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है महिला से पुरुष कैसे संबंधित है। महिला से पुरुष, तो बताओ हमें पुरुष की बात करनी कि महिला की? सिंपल सा लॉजिक है, से महिला के साथ लिखा है, इसकी बात नहीं करनी, हमें पुरुष बताना है कि भैया ये पुरुष कौन है। यानी कि ये जो आदमी है, ये जो पुरुष है, ये कौन है ना। ये जो आदमी है या जो पुरुष है ये कौन है इस महिला के लिए? तो बताइए इस महिला के लिए ये पुरुष कौन है? ये महिला के माता पिता हैं, हाँ या ना। पिताजी की बहन कौन होती है? पिताजी की बहन होती है बुआ जी। ध्यान से देखिए, ये जो भी महिला है इसके ये पिताजी है, पिताजी की बहन होती है बुआ जी, और ये बुआ जी का लड़का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये महिला और ये पुरुष आपस में क्या है? चचेरे भाई बहन, कजन्स। ध्यान से देख लीजिए फिर, ये महिला का पापा, पापा की बहन होती है बुआ, और बुआ का ये बच्चा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में कजन भाई बहन है। अब क्योंकि हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोल दोगे? कजन भाई या चचेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। फिर से समझिए, मैं आपको बोलूंगा, फिर से समझिएगा, मतलब फिर से मेरी बात सुन लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो, जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हो, किसी भी वीडियो को देखकर कर सकते हो, बट प्रोसेस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रोसेस ही है जो आपको काम में हेल्प करती है ना। धोनी जी क्या बोलते हैं हमारे नंबर 7 थाला फॉर द रीजन। धोनी क्या बोलता है? धोनी बोलता है हमेशा यार प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी प्रोसेस सही होगी तो रिजल्ट तुम्हें मिल ही जाएगा। और यदि गलती से तुमने प्रोसेस ही गलत पकड़ ली, प्रोसेस ही फॉलो नहीं की, तो रिजल्ट तो भूल ही जाओ, है ना। एनीवेज नंबर 7, आप जानते हैं नंबर 7 के बारे में? बड़ा ही खास होता है नंबर 7, मोस्ट पावरफुल नंबर कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ, मतलब मनी वाइज नहीं बोलते इसको। आपने नोटिस किया होगा ना, हमारी दुनिया में 7 रंग, 7 रंग मतलब इंद्रधनुष के 7 रंग, फिर क्या बोलते हैं उसको, 7 समुद्र, 7 वाली चीजें कई आपको मिलेंगी। आपके साथ ही अजूबे माने जाते थे, है ना, माने जाते हैं। बल्कि 7 का ना कई इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत सारी जगहों पे 7 ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो 7 नंबर जो होता है बड़ा वो होता है कैसा, डिटैचेबल नंबर होता है। आप जानते हैं डिटैचेबल का मतलब होता है कि 7 नंबर वाले लोग आपको ना बहुत ऐसे मिलेंगे, कटे कटे से, ज़्यादा बात नहीं करना, दूर रहना। एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट यूजुअली 7 नंबर वाले लोग क्या करते हैं, कटे रहना पसंद करते हैं, मतलब डिटैच, विरक्ति जिसको बोलते हैं ना कि लीव इट, छोड़ दो यार, कोई मतलब नहीं, विरक्ति की तरफ जाते हैं। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे 7 नंबर वाले। इनके इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं 7 नंबर वालों के। इंट्यूशंस मतलब कि पहले से पता चल जाता है कि यार ये हो सकता है या ये होगा टाइप्स। एनीवेज, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कर रहा हूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या भी, अगला क्वेश्चन ये है कि तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा,
अब देखो कह कौन रहा है, फटाफट समझो, कह कौन रहा है भैया, सीमा कह रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट वाला मेंबर है हमारा, है ना। तस्वीर में जो महिला उसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो, यानी कि ये होगी इनडायरेक्ट महिला। जो कहता है वो डायरेक्ट मेंबर, जिसकी तरफ इशारा करके कहते हो या जिसके लिए बात कहते हो वो इनडायरेक्ट मेंबर। अब उसके बेटे के पिता, ध्यान से समझना, मेरी शब्द से पहले, मेरी शब्द से पहले और मेरी शब्द के बाद, जब भी मेरी शब्द मिल जाता है उसके बाद जो लाइन लिखी है ये होती है डायरेक्ट वाली, और इसके पहले जो भी लाइन लिखी होती है वो होती है भैया इनडायरेक्ट वाली। इतनी सी कहानी है, दैट्स इट। ठीक है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्शन डायरेक्ट के लिए बोला जा रहा है, कौन सा पोर्शन इनडायरेक्ट के लिए बोला जा रहा है, दैट्स इट। इतने में कहानी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बना लेते हैं। सबसे पहले हमने पकड़ना है किसको, महिला को, क्योंकि आपने उसके लिए बात छेड़ी है ना। तो ये अपन ने महिला बना दी है जो कि इनडायरेक्ट मेंबर है हमारी फैमिली में। और उसने क्या बोल दिया महिला के लिए, उसके बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता। तो सबसे पहले अपन ने महिला के बनाए बेटे, क्योंकि आपने बोला है ना उसके बेटे। लीजिए ये अपन ने बना दिया महिला के बेटे, उसके बेटे, बेटे के पिता। अब इस बेटे के पिता कौन होंगे, इस महिला के पति ही ना होंगे। ये लीजिए, जैसे ही तुम्हारा डायग्राम, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्या करने का, डबल टिक मारने का। ओके, ये हो गया, याद रखना। लेकिन ये इनडायरेक्ट वाला हिस्सा है। अब अपन बनाएंगे दोस्त डायरेक्ट वाला हिस्सा। डायरेक्ट के लिए अपन को पकड़ना है सीमा जी को, क्योंकि सीमा जी ने अपने लिए ही तो कही है ना सारी बातें। सीमा, सीमा ने क्या बोला, मेरी माँ के दामाद हैं। सीमा ने बोला मेरी माँ के दामाद हैं। तो अपन ने पहले तो सीमा जी के बनाए माँ, ये है मेरी माँ, मेरी माँ के दामाद हैं। अब मेरी माँ के दामाद, ध्यान से समझने वाली बात अगेन वही होती है, मेरी माँ के दामाद। अब यदि माँ, ये जो माता जी हैं इनकी एक ही लड़की है तो दामाद एक ही होगा। लेकिन मान लो यदि एक आध लड़की और निकली तो दामाद भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फॉर द ईज ऑफ क्वेश्चन, या क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान भाषा में रखते हुए हम अभी मान रखे हैं कि सीमा जी ही उनकी एकमात्र लड़की हैं। अक्सर ऐसे प्रश्नों में यही होता है, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे दामाद बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए सिनेरियोज भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी हमें ऑप्शन से पता तो चल ही जाएगा। तो सीमा ने क्या बोल दिया, सीमा ने बोल दिया मेरी माँ के दामाद हैं। तो ये होगी सीमा जी की माँ, और माँ के दामाद मतलब, माँ के दामाद मतलब सीमा का ही पति, ये हो गया दामाद। जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाए डबल टिक मार दो। अब जैसे ही डबल टिक मारोगे तो आपको फट से पता चल जाएगा कि भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोर्शन में हमने जोड़ देना है। ये डबल टिक वाला व्यक्ति क्या होते हैं, सेम ही होता है, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, ये पर्सन और ये पर्सन क्या है भैया, सेम है। तो बस अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो। अब ध्यान से देखो, इस पर्सन की जो पत्नी है वो है महिला, और इस पर्सन की जो महिला है वो सीमा, यानी कि सीमा ही वो महिला है जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे थे, है ना। सीमा ही वो तस्वीर वाली महिला है जिसकी तरफ तुम क्या कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। सीमा ही वो महिला है जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे थे। अच्छा, ये जो महिला है या जो व्यक्ति, इनके नीचे एक डायग्राम में इस दोनों के नीचे एक पुरुष बैठा है ना, इनका बेटा, तो वो भी यहां बना दो, क्योंकि हमें दोनों को जोड़ना है। बेसिकली ये वाला पोर्शन उठा के मैंने वहां बना दिया। ठीक है, चलिए तो हमने जोड़ भी दिया। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, सीमा महिला से कैसे संबंधित है, सीमा महिला से कैसे संबंधित है। अरे भैया, जब सीमा और महिला सेम ही है तो कहीं ना कहीं सीमा अपने ही चित्र में देख रही है। ध्यान से समझो, सीमा और महिला तो सेम व्यक्ति निकल का है, इसका मतलब सीमा अपनी ही तस्वीर में देखकर बातें कर रही थी। इसका मतलब अब देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, यदि हम सीमा को इकलौती लड़की मान रहे हैं, यदि हम सीमा को इकलौती लड़की मान रहे हैं, सीमा को इकलौती लड़की मान रहे हैं, तो सीमा और महिला सेम है। पर क्या हमें ऐसा कोई आंसर ऑप्शन में दिया है कि सीमा अपने ही चित्र की तरफ देखकर आंसर कर रही है, या सीमा अपने ही चित्र में देख रही है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहां दिया गया है? नहीं दिया गया है ना। इसका मतलब हमने इस प्रश्न में जो काम किया है वो गलत है। बल्कि हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा काम करना है। दूसरा क्या काम करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूं। दूसरा ये काम कर सकते हैं कि जब सीमा जी हमसे ये कह रही हैं, सीमा जी हमसे क्या कह रही हैं कि मेरी माँ के दामाद है, तो सीमा ने एक्चुअल में ये मान के रखा हुआ है कि जो मेरी माँ के दामाद है, ये जो सीमा जी की माँ है, इनके जो दामाद है ना, ये कोई और है, इसका खुद का पति नहीं है। यानी कि आपको सीमा का बनाना पड़ेगा, क्या आपको सीमा जी की बहन बनानी पड़ेगी, है ना। मैं थोड़ा सा डायग्राम को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, ये सीमा बना देते हैं अपन,
ये सीमा जी की माता जी। अब सीमा की पहले तो बनाओ तुम एक बहन और उसका बनाओ पति, तब तुम पहुंचोगे दामाद तक। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले डायग्राम में हमने सीमा को इकलौती बेटी माना था और उसका पति ही दामाद बनाया था, लेकिन उसके हिसाब से हमें ऑप्शन नहीं दिखे। दैट मीन्स हमें सीमा की एक बहन बनानी पड़ी और उस बहन का पति ही हमारी माँ का दामाद है ना, सीमा की माँ का दामाद है, ये सीमा की माता जी का दामाद। आपको उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हमें दो डायग्राम का डेवलपमेंट करना पड़ा, क्योंकि पहला डायग्राम हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हमने सीमा की बहन बनाई और फिर उसका पति बना दिया। अब ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, अब सिचुएशन चेंज हो गई, ये पर्सन और ये पर्सन सेम है। तो अब जैसे इस पर्सन की जो वाइफ है वो महिला लिखा हुआ है, तो अपन ने क्या किया, इस पर्सन के बाजू में भी क्या लिख दिया, ये लिख दिया महिला। इन दोनों का एक लड़का है नीचे टपका हुआ, तो इन दोनों का नीचे टपका दो एक लड़का, ये ठीक है। अपन ने इस पोर्शन को उसके साथ जोड़ दिया। अब बताओ वो जो सीमा है वो महिला से कैसे संबंधित है, सीमा महिला से कैसे संबंधित है। तो आंसर में हमें किसकी बात करनी है, महिला की नहीं, हमें बात करनी सीमा की, ठीक है। लेकिन हम देखते महिला से, तो ये महिला जो है सीमा को देख रही है, तो ये महिला जब सीमा को देख रही है ना, तो बताइए सीमा कौन है इस महिला के लिए, सीमा इस महिला के लिए होगी भैया बहन। चाहे तुम सीमा की बात कर लो वो भी बहन है, चाहे महिला की बात कर लो वो भी बहन है, एक दूसरे की बहन नहीं हो सकती। तो मेरी बहन, मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरे भाई, वैसी कहानी है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखने को मिली वो ये है कि यदि हम डायग्राम को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं तो आंसर अलग आता है, लेकिन यदि हम डायग्राम को प्रश्न के हिसाब से बनाते हैं तो आंसर ऑप्शन वाला मिलेगा, ठीक है। तो यदि कभी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको डबल वेरीफाई जरूर किया करें, जैसे हमने अभी किया। ओके, चलिए ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट वाले प्रश्न। लेकिन अभी एक और प्रश्न हमारे पास मौजूद है, वो हम करेंगे, मैंने वो बचा के रखा हुआ आपके लिए, वो मैं बताता हूं आपको कौन सा वाला है, विच वन इज द, हाँ ये था, ठीक है। उसके ये यही था, कुछ और था मेरे भाइयों, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो ये है, देखो अब इस प्रश्न में देखिए अगेन, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वाला है, कैसे पहचानते हैं, मुझे ये शब्द दिख जाता है, उसके पिता, उसकी दिखा मेरे को समझ में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, मेरी, मैंने आपको क्या बताया, मेरी के बाद और मेरी के पहले, ये जो मेरी लिखा हुआ है ये हिस्सा है डायरेक्ट, और इसके पहले भैया तुमने जो भी कहा है वो है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट पर्सन कौन है, जो कहता है, जैसे मीरा ने सारी बातें कही तो ये डायरेक्ट पर्सन, और जिस महिला की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो हो गए इनडायरेक्ट पर्सन। बस इतनी सी कहानी है, अब फटाफट से आपका डायग्राम बन भी जाएगा। तो आपने सबसे पहले पकड़ा इनडायरेक्ट पर्सन, और वो इनडायरेक्ट पर्सन है एक महिला, तो मैंने बना दी एक वो महिला। महिला के लिए आपने क्या बोला, महिला के लिए आपने बोला है, मीरा ने मतलब ये बोला है उसके पिता, तो अपन ने सबसे पहले बना दिए उसके पिता, ये लो इनके पिता बना दिए। पिता के एकमात्र बेटे, पिता के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे यानी कि इस, जब ये जो पिताजी हैं इनका एकमात्र बेटा कौन होगा, इस महिला का भाई होगा, हाँ ना, एकमात्र बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, बिल्कुल सीक्वेंस में चलो और जहां खत्म हो जाए उस पर मार दो डबल टिक। ये हो गया इनडायरेक्ट वाला हिस्सा बन गया, अपन जोड़ेंगे बाद में, लेकिन पहले बना दिया। अब अपन ने पकड़ा कौन सा वाला हिस्सा भैया, डायरेक्ट वाला हिस्सा। डायरेक्ट वाला हिस्सा पकड़ना है तो डायरेक्ट वाला हिस्से के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा पहले मीरा जी को, क्योंकि मीरा ही जी ही तो कह रही है ना सारी बातें। मीरा किसकी, मीरा, मीरा जी किसके लिए थी, हाँ मीरा जी किसकी बात करती थी, कृष्ण जी की बात करती थी, ठीक है। तो ये मीरा जी बना दी। अब मीरा जी ने अपने लिए क्या कहा, मीरा ने बोला मेरी सास है, मीरा ने अपने लिए क्या बोला, मेरी सास है, तो मीरा की अपन बनाते हैं सास। अब सास तो तब बनेगी ना जब मीरा ने किसी से शादी की होगी, उसका पति होगा और इस पति की कोई माँ होगी, ये हो गई मीरा की सास। तो अपन मीरा जी की सास तक पहुंच गए, मीरा ने बोला क्योंकि मेरी सास है, यानी कि ये है सास, डबल टिक वहां भी कर दीजिए। तो द पॉइंट इज, जैसे ही मैं डबल टिक कर रहा हूं तो हमारा डायरेक्ट वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका, जो डबल टिक वाला मेंबर है वो सेम है, यानी कि ये सर्किल और ये सर्किल सेम है, तो या तो उसको उठा के इधर रख दो या इन लोगों को उठा के वहां पहुंचा दो। कैसे पहुंचाएंगे, मेरी बात सुनिएगा। यदि डबल टिक वाला मेंबर सेम है तो इस डबल टिक वाले मेंबर के नीचे एक लड़का है, लो ये लड़का बना दो। इस लड़के की शादी मीरा से हुई है तो इस लड़के की शादी अपन मीरा से यहां भी करा देंगे। बेसिकली तुमको दोनों डायग्राम को मर्ज करना है, जोड़ना है, चिपका लेना है। लीजिए, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट के साथ जुड़ गया, कहानी खत्म। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, मीरा का पति उस महिला से कैसे संबंधित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, हमसे पूछा गया है कि मीरा का पति
महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि हमें मीरा के पति की बात करनी है, महिला की नहीं। मीरा का पति ध्यान से समझना, मीरा की बात नहीं की, मीरा के पति की बात की। मीरा का पति जो है यानी कि ये जो व्यक्ति भाई साहब, ये हमारा आंसर है, लेकिन कहां से लिखना है, महिला से, यानी कि यहां से। सो बेसिकली वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब मैं महिला से इसको देखता हूं, मीरा के पति को, तो ये बंदा कौन है। तो मैंने कहा अभी बता देते हैं। अपन गए महिला से इनकी तरफ, तो महिला से पहुंचे, महिला का ये भाई है, महिला का भाई, भाई का लड़का ये महिला है, ये महिला का भाई है, ये भाई और उसकी पत्नी, यानी कि भाई का ही लड़का है ना ये। तो भाई का लड़का मतलब ये भतीजा हो गया और ये उनकी बुआ हो गई। सिंपल सा लॉजिक। भाई का लड़का कौन होता है, भाई का लड़का कौन होता है, भाई का लड़का भतीजा होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू। ये होगी कहानी। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों को समझ पाए हों कि मैंने आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाले हिस्से को जोड़ना किस तरीके से सिखाया। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन जो भी हो, चाहे डायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट वाला, यदि आप इनडायरेक्ट वाला डायरेक्ट वाला जो भी हो, आप यदि उसको सही तरीके से करते हो आंसर की तरफ आप जरूर पहुंचेंगे, अदरवाइज आप अपने आप को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, क्या हमारे पास कोई और प्रश्न है? हाँ, एक प्रश्न है जो कि थोड़ा सा अलग तरीके का है, आई थिंक, देखता हूं मैं वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। एक प्रश्न था, हाँ, जैसे कि ये देखो, इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे प्रश्न को क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो प्रश्न आपके सामने दिखा हुआ है, कहने के लिए ये प्रश्न पजल कैटेगरी में आता है। पजल का मतलब वही, कुछ प्रश्न मैं आपको अलग से भी ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ प्रश्न इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, वो भी तोड़ तोड़ के, आधा हिस्सा इधर बता दिया, आधा हिस्सा इधर। जैसे मैं अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला पोर्शन आपको क्यों सिखा रहा था, क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली पोर्शन क्या हो रहे हैं, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़वा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रश्न होते हैं ब्लड रिलेशन में, पजल वाले, पहेली वाले, जिनमें हम क्या करते हैं, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन कि उसके 2 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, एक फैमिली में 8 मेंबर है, फिर को सबको ना जोड़ना पड़ता है, सबको कंबाइन करना पड़ता है, तो वहां थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग आपको खर्च करना पड़ता है। ऑल्दो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग लेवल पे बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि पूछे जरूर जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना होता है, जैसे ही आप इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों को करना शुरू करेंगे, इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों को आप थोड़ा सा क्या करेंगे, कमांड में लेना शुरू करेंगे, आप पजल वाले क्वेश्चन भी सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको पजल वाले क्वेश्चंस कुछ जरूर कराऊंगा ताकि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ले सकें। अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, ये देखने में आपको पजल वाला लग सकता है, बट ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि भैया A B C D E F, एक परिवार के 6 मेंबर हैं, सब लोग यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है, लेकिन C B की मां नहीं है। A और C विवाहित जोड़े हैं, E C का भाई है, D A की बेटी है, F B का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? इस प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि भैया ये पूरे 6 के 6 मेंबर हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है, ये सब दिया गया है। एट द एंड हमसे पूछा है कि परिवार में कितने पुरुष मेंबर हैं। अब इस प्रश्न को करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप इसका पूरा डायग्राम बनाएं, सबको जोड़ें, जिसकी जो बेटी है, जिसका जो पिता है, वो बनाओ, जोड़ो। या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया पुरुष और महिला को चेक करने का, वो कर लो। कैसे? जब मैं ये पढ़ रहा हूं कि B C का पुत्र है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे ये पुत्र दिया गया है, तो ये किसके लिए दिया गया है, आगे वाले के लिए, यानी कि जो B है ये एक पुरुष मेंबर है, तो अपन ने B को बना दिया ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, B जो है वो पुत्र है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है C जो है, ये जो C है ना, ये B की मां नहीं है। ध्यान से समझिए, आपको ये बोल दिया है कि जो C है ये B की मां नहीं है। अब भाई आपने एक तरफ क्या बोला है कि जो B है, ये जो B है, मैं आपको बताता हूं डायग्राम के थ्रू भी, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं। जब मैं ये बोल रहा हूं कि जो B है वो C का पुत्र है, यानी कि B नीचे C ऊपर। अब C जो है या तो वो उसकी मां होगी या बाप होगा, लेकिन अगले ही पॉइंट पे हमसे बोल दिया है जो C है वो मां नहीं है। अब यदि C मां नहीं है, इसका मतलब वो पिता है, यानी कि अगेन आप यहां बोल सकते हो कि C एक पुरुष निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक पुरुष B हो गया, एक पुरुष C हो गया। आगे चलिए, A और C विवाहित है। भैया यदि C और A विवाहित है और C एक पुरुष है, तो A अपने आप में महिला होगी, क्योंकि हम महिला से ही तो शादी करते हैं।
है ना। भले ही हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, कानून ने भी छूट दे रखी है, पर अभी भी आइडियली जो लोग हैं वो पुरुष और महिला से ही इस तरीके की शादी होती, ठीक है। आइडियली बात कर रहा हूं, बाकी समाज स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। ई सी का भाई है। अब आप देखिए भाई कौन है यहाँ, भाई है भैया ई। अब भाई मतलब अगेन एक पुरुष, लीजिए तो ई भी एक पुरुष निकल कर आ रहा है, उनका ठीक है। आगे लिखा है डी, ए की बेटी, तो बेटी कौन है भैया, डी है, तो ये होगी महिला। हमारे पास ए का जेंडर पता चल चुका है, बी का, सी का, डी का और ई का। अब कौन बचा, एफ। तो अगले पॉइंट में एफ का भी पता चल रहा है, एफ बी का भाई है, यानी कि एफ भी एक पुरुष मेंबर है। इस तरीके से आपको सभी मेंबर्स के जेंडर्स का पता चल चुका है, ए से लेकर एफ तक हो चुके हैं। तो परिवार में कितने पुरुष मेंबर है भैया, एक है बी, एक है ई, एक है सी और एक है एफ। टोटल 4 मेंबर हैं भैया जो हमारे पुरुष सदस्य हैं, बाकी 2 महिला मेंबर्स हैं जिनका नाम है ए और डी। इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि पजल की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन तोड़ कर दी जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करो, मर्ज करो, जोड़ो और सही आंसर निकाल कर दो। तो ये है कहानी हमारे ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग वाले प्रश्नों की। ओके, आई होप काफी कुछ आपको सीखने को मिला हो। यदि आपको सीखने को मिला है सॉरी, तो आप इसको खुद भी पढ़िए, प्रैक्टिस आउट कीजिए इन चीजों को, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो कि जरूरी भी है, सो दैट जिनको और सीखना है वो भी सीख सकें। तब तक इस पूरे वक्त को एंजॉय कीजिए, ठंडी को, सर्दी को एंजॉय कीजिए, त्योहारों को एंजॉय कीजिए, पर खुद की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी, खुद की जो मेन काम है, खुद की जो ज़रूरत है कामों को लेकर, वो पहले ध्यान दीजिए, है ना। सिर्फ छुट्टी और खाने पीने में ही वक्त मत गुजारिएगा, अपने काम पर भी उतना ही ध्यान दीजिएगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि यदि पढ़ाई करोगे तभी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। ओके मेरे भैया और भैयाओं की बहनों, ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।